नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जिंक का हमें स्प्रे कब करना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करते हैं, छिड़काव विधि से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी जिंक का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे विधि से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो आज मैं आपको समय भी बताऊँगा, मात्रा भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा कौन से जिंक का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना है। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। चलिए जानते हैं गेहूं में हमें जिंक का स्प्रे कितनी बार करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो केवल एक बार में ही इसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से स्प्रे के माध्यम से अगर आप जिंक की पूर्ति करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बार डालना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं चलेगा। तो अगर हम जानें कि हमें कब देना होता है तो पहली बार आपको जिंक का छिड़काव लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में करना चाहिए। यानी जब हम मिट्टी में जिंक डालते हैं पहली बार तो उसी समय आपको छिड़काव विधि से भी प्रयोग करना होता है। तो अगर आप पहली बार, अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास की है तो अभी भी आप पहली मात्रा इसकी डाल सकते हैं। तो पहली मात्रा में अगर आप 33% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना होता है। या फिर अगर आप 12% वाले जो जिंक आती है जिसको हम जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक, इसका अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 30 से 40 दिन की अवस्था में छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। अब जब भी आप जिंक का छिड़काव करें तो इसके साथ में आपको 2 चीज़ें मिलानी होती हैं। या तो आप यूरिया खाद मिला लीजिए या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी मिला लीजिए। अगर आप यूरिया डालते हैं तो इसकी आपको 1 से 2 किलोग्राम मात्रा यूरिया घोल के आप जिंक के साथ बड़ी आसानी से किसान साथियों छिड़काव कर सकते हैं। तो पहला छिड़काव हमने आपको बता दिया, 30 से 40 दिन पे करना है। इसके बाद में अब हम जानते हैं अंतिम छिड़काव कब करना होता है। तो अंतिम छिड़काव किसान साथियों आपको लगभग 40 से 50 या 55 दिन की अवस्था तक कर देनी है। बहुत देर हो गई तो 60 दिन तक भी आप कर सकते हैं। तो 40 से 60 दिन का समय होता है, दूसरी बार आप छिड़काव कर सकते हैं। मतलब पहला छिड़काव करने के 25 से 30 दिन के अंदर आपको दूसरा छिड़काव करना होता है। तो दूसरे छिड़काव में आपको जिंक की उतनी ही मात्रा लेनी है। यानी अगर आप 33% वाला जिंक लेते हैं तो इसकी 750 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक लेते हैं तो इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 12% वाला जिंक लेते हैं तो इसकी किसान साथियों लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरे छिड़काव में भी इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में या तो आप जो यूरिया आती है इसकी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा मिला लीजिए घोल के, या फिर बुझे हुए चूने का पानी भी किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी फसल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो गई, आपकी फसल अभी 70 दिन के आसपास की या 75 दिन के आसपास की होने वाली है, अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में इस अवस्था में भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। आपको मैं बताते चलो, जिंक का इस्तेमाल कभी भी आप गेहूं की फसल में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर समय तो होता है पहली बार आप 30 दिन पे डाल दीजिए, 35 दिन पे दोबारा से फिर से 20-25 दिन के बाद डाल देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस आप ना डाल पाए हो तो जब आपकी गेहूं की फसल 70 दिन के आसपास या 75 दिन के आसपास की होती है तब भी आप इतनी ही मात्रा, जितनी मैंने आपको पहली 2 बार में बताई, उतनी ही मात्रा आपको इस्तेमाल कर देना है। मतलब 33% वाले 750 ग्राम, 21% वाले 1 किलोग्राम, या फिर 12% वाले लगभग 125 से 150 ग्राम, साथ में 1 से 2 केजी यूरिया या फिर जो बुझे हुए चूने का पानी होता है उसके साथ किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने का बेहतरीन समय होता है लगभग पहले पानी के बाद। पहला पानी जब आप लगाते हैं उसके बाद में लगभग 30 दिन के आसपास या 35 दिन तक आपको जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाले, इसकी 5 केजी मात्रा डालनी होती है। या फिर जो 21% वाले जिंक आती है इसकी आपको 8 केजी मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। और इसके साथ में यूरिया खाद जब आप डालते हैं उसी के साथ में आपको इसका इस्तेमाल किसान साथी कर देना चाहिए। मिट्टी में डाल के भी आप पूर्ति कर सकते हैं, छिड़काव विधि से भी आप पूर्ति कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेहतर लगे वो आप अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।